सुप्रभात छात्रों, 12वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं शीतल राउत आपको आज हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा में हम पहली कविता जिसका नाम है नवनिर्माण और जिसके कवि है त्रिलोचन, इस कविता को हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम कवि त्रिलोचन जी, जो अटल विश्वास, निष्ठा और संकल्प के कवि है। कविता के नाम से ही हमें पता चलता है कि नवनिर्माण यानी कुछ नया निर्माण करने के लिए कवि त्रिलोचन हमें कहना चाहते हैं। तो इस कविता को समझने के लिए प्रथमतः हमें हमारे कवि जो है त्रिलोचन, उनके कवि परिचय हमें लेना है करके। देखिए, त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। तो कवि त्रिलोचन, जो अटल विश्वास, निष्ठा और संकल्प के कवि कहा गया है, तो इस कविता में देखिए प्रमुख कृतियां हम देखेंगे उनकी कि धरती, ये भी सवाल पूछा जाता है कि त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियां कौन सी है। तो धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है। देशकाल, यह उनका कहानी संग्रह है। और दैनंदिनी डायरी, तो आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस विधा को हम देखने वाले हैं। तो ये जो विधा है, आपने इस कविता को अगर देखा तो ये 4 पंक्तियों की कविता है। तो विधा परिचय में हम देखेंगे कि चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। तो प्रस्तुत पद्य पाठ में कुल 8 चतुष्पदियां दी गई है। ये सभी चतुष्पदियां भाव एवं विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। इन चतुष्पदियों में आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कवि ने इनके माध्यम से संघर्ष करने तथा अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया है। तो इस पाठ का जो परिचय है, तो ये इस प्रकार है कि ये प्रस्तुत चतुष्पदिया में कवि त्रिलोचन जी का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। ये जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में जो सामान्य मनुष्य है, इस सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इस चतुष्पदी को हम पंक्तियां देखेंगे। इन पंक्तियों में यानी चतुष्पदी, कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में संघर्ष करने की हमें प्रेरणा देते हैं। तो ये देखते हैं हम पहली चतुष्पदी को। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा,
तुमने आकाश दिया है मुझको। तो एक आशावाद व्यक्त कर रहे हैं कवि त्रिलोचन उर्फ वासुदेव सिंह। मनुष्य के जीवन में किसी का विश्वास प्राप्त करने तथा किसी से प्रोत्साहन पाने का बड़ा महत्व होता है। इनके बल पर मनुष्य बड़े बड़े काम कर डालता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अगर आप प्रोत्साहित करते हो तो वह बहुत सारे काम उस प्रोत्साहन में कर देता है। कवि कहते हैं कि तुमने मुझे जो विश्वास और प्रेरणा दी है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देकर तुमने मुझे असीम संसार दे दिया है, पर मैं इन्हें इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मैं आकाश में न उड़ूं और मेरे पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे, अर्थात मुझे अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रहे। तो देखिए फिर से कि कवि कहते हैं तुमने विश्वास दिया है मुझको, यानी एक आशा मेरे मन में है, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। यानी जैसे कि मन का उच्छ्वास, हम श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ देते हैं और रिलैक्स होते हैं, तो ये एक आशावाद है। कवि कहते हैं कि भगवान तूने मुझे विश्वास दिया है और मन का उच्छ्वास दिया है, मैं इसे भूमि